आप देख रहे हैं स्टेट टाइम्स और मैं हूं मायरा। आपको बता दूं कि इस वक्त मैं इंदिरा गांधी गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जम्मू में मौजूद हूं और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है प्रिंसिपल एंड डीन, जिनका नाम है डॉक्टर राकेश कृष्ण गुप्ता। सबसे पहले तो इनका स्टेट टाइम्स में स्वागत करना चाहेंगे। आपका दिल के साथ अत्यधिक धन्यवाद यहाँ पे आने का। सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि मैं यहाँ पे मौजूद क्यों हूँ। आप सबको बता दें कि एमडीएस कोर्सेज पोस्ट ग्रेजुएशन की जहां तक बात की जाए तो 9 स्पेशलिटीज में से जो है 7 स्पेशलिटीज को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया है, जो कि एक बहुत खुशी की भी बात है। तो इस सब के बारे में इनसे जानेंगे। जी सर। ऐसा था कि जम्मू, हमारा जो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज जम्मू जो है 2004 में एस्टेब्लिश हुआ और जो फर्स्ट बैच जो बीडीएस का था उसकी रिकॉग्नाइजेशन 2012 में हुई। तो ये अंडर ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ही रहा 2020 तक। इसमें बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट हमारी होती थी कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स थे उन सबको जम्मू कश्मीर के उनको बाहर जाना पड़ता था पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। वो वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज के जो एक तो घर से बाहर जाना है और एक बहुत एक्सपेंसिव, इट कॉस्ट यूज्ड टू कॉस्ट इन लैक्स टू देम। तो उसी मद्देनजर में गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर ने हमें एक कंसेंट दिया, एसेंशियलिटी सर्टिफिकेट दिया। हमने उनको अप्रोच किया कि आप 7 स्पेशलिटीज में अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की हम आपको परमिशन देते हैं। गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर हमारे हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में उस समय के हमारे आजकल के प्रेजेंट चीफ सेक्रेटरी साहब जो हैं अतुल साहब ने, ही हैज टेकन ए वेरी बिग लीड इन दैट एंड हमें परमिशन दिया उस समय। उस बेसिस पे फिर हमने अपने डेंटल काउंसिल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिखा, हेल्थ मिनिस्ट्री को, कि हमें यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर ने हमें परमिशन दी है, तो आप हमें यहाँ पे परमिशन दे दीजिए इन 7 कोर्सेज को स्टार्ट करने के लिए। बेसिकली आपने कहा कि 9 स्पेशलिटीज में 7 की मिली। हमने परमिशन ही गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर से 7 स्पेशलिटी के लिए ही मांगी थी। इसलिए मांगी थी कि बाकी जो 2 स्पेशलिटी के जो हमारी फैकल्टी थी वो उसमें मिनिमम क्राइटेरिया होता है कि यू मस्ट हैव ए प्रोफेसर इन दैट स्पेशलिटी। तो उस समय हमारे पास 2 प्रोफेसर नहीं थे उन 2 स्पेशलिटीज में, इसलिए हमने उस स्पेशलिटीज के लिए परमिशन नहीं मांगी। लेकिन अब वो भी लोग क्वालिफाई कर रहे हैं, तो हम बहुत जल्दी गवर्नमेंट को लिख रहे हैं कि इन स्पेशलिटीज में भी स्टार्ट। इसलिए जब हमने 7 स्पेशलिटी की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परमिशन की लेटर मतलब की रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने उनका प्रोटोकॉल होता है, उन्होंने डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया के इंस्पेक्टर्स जो हैं, जो उनकी रेगुलेटरी बॉडी है, वो यहाँ पे भेजे। तो उन्होंने अपनी इंस्पेक्शन कंडक्ट करने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिपोर्ट सबमिट की। तो उस बेसिस पे उन्होंने फर्स्ट ईयर की हमें परमिशन दे दी। नो डाउट कि उस समय हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स की कुछ चीज़ों की कमी थी, लेकिन गवर्नमेंट ने उस समय हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी साहब ने जो थे, उन्होंने आप कमिटमेंट दी, अंडरटेकिंग कि हम ये सब चीज़ें फुलफिल करेंगे। उस बेसिस में हमें फर्स्ट ईयर की भी परमिशन मिल गई। उसके बाद सब्सिक्वेंटली सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, इन सब की द्वारा हर एक साल में इंस्पेक्शंस डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया ने की। उस इंस्पेक्शंस की रिपोर्टें हर साल जाती रही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। काफ़ी हद तक हमारी ह्यूमन रिसोर्स की कमियां पूरी हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर के भी काफ़ी जो इश्यूज थे वो भी रिजॉल्व हुए, और मशीनरी, इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट के भी गवर्नमेंट की कांस्टेंट एफर्ट, कांस्टेंट सपोर्ट से काफ़ी इश्यूज रिजॉल्व हो गए। तो गवर्नमेंट, तो हमारी वो इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स भी पॉजिटिव जाती रही और गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग्स भी जाती रही कि हम इसको एज पर द डिजायर्ड लेवल हम इसको पूरा करेंगे, और हम फाइनेंशियल जितना भी फाइनेंसेस हैं उसके ऊपर रखेंगे, जितने भी बजटरी सपोर्ट है उसमें हम रखेंगे। तो सब कुछ रखने के बावजूद वी गॉट वन ऑफ द फाइनेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन दिस इंस्टीट्यूशन।
in term of buildings, in term of human resource, मशीनी इक्विपमेंट का भी काफ़ी हद तक 90% रिजॉल्व हो गया है, कुछ 10% रहता है। तो वो सब जो रिपोर्टें गई तो सेकेंड ईयर की भी परमिशन मिल गई, थर्ड ईयर की भी एमडीएस की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें दे दी। अब अभी रिसेंटली मंथ ऑफ जून जुलाई रिकॉग्नाइजेशन, क्योंकि ये कोर्स 3 साल का होता है, तो इस 3 साल के कोर्स को एग्ज़ाम 3 साल के बाद होता है रिकॉग्नाइज करने के लिए। उस समय डीसीआई ने दोबारा हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिखा कि हमें रिकॉग्नाइज करवाना है, तो उन्होंने अपनी टीमें भेजी। एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन दे वर देयर फॉर 2 days कंसेक्टिवली फॉर ऑल द स्पेशलिटी एग्जामिनेशन। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि वेदर ऑल द प्रोटोकॉल्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं, उनको जो डेंटल काउंसिल के हैं इन पर्टेनिंग टू द डेंटल एजुकेशन फॉर द पोस्ट ग्रेजुएशन, इन्होंने एडहियर किए हैं या नहीं किए हैं, इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं है। एंड देन दे सेंड द रिकमेंडेशन टू द डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, सेंड द रिकमेंडेशन टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो उसी मद्देनजर में अब कल ही हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लेटर आती है हेल्थ मिनिस्ट्री से कि आपके 7 स्पेशलिटी जो थी, दो इनटेक है, उनके सबको आपको रिकॉग्नाइज हमने कर दिया है। तो इसमें एक बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर क्या है कि हमारे इंस्टीट्यूशन में जो पोस्ट ग्रेजुएशन है गवर्नमेंट में, वी ओनली चार्ज 25,000 रुपीज फॉर 3 years, वेरस जो हमारे स्टूडेंट्स जब बाहर जाते थे। जी, मैं वही पूछने वाली थी कि बाहर जो है स्टूडेंट्स को लाखों में पे करना पड़ता है और बाहर जाना पड़ता है अपना शहर छोड़ के, अगर देखा जाए तो। अब सब यहाँ पर जम्मू में अवेलेबल है। मैं सबको भी बता दूं, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, आप एमडीएस कोर्सेज पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अब जम्मू में इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अब फीस स्ट्रक्चर जो रहता है वो मेन मुद्दा रहता है कि वो क्या होगा, वो सर से जानेंगे जरूर कि उसका क्या है। हमारे पास जो फीस है जो पोस्ट ग्रेजुएशन की 3 साल की 25,000 अभी तक है जी। और दैट रेट्स आर बीइंग फिक्स्ड बाय द जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट, सो वी चार्ज अकॉर्डिंगली। लेकिन बाहर तो 20 लाख 50 लाख रेट्स आर वेरी हाई। एंड एक हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो गवर्नमेंट ने हमें दिया है, सबसे पहले तो हमारी इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है इस इंफ्रास्ट्रक्चर में। दिस इज द वन ऑफ द फाइनेस्ट infrastructure in terms of departments, in terms of buildings, in terms of machinery and equipment. We have the government which have provided us within 3 years to fulfill the deficiencies which the Dental Council of India has told to us. इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोबेबली मैंने भी कहीं पे देखा नहीं है जो इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट ने इन्फ्यूज किया है। और हमारी फैकल्टी भी यंग फैकल्टी है, ऑलमोस्ट सभी डिपार्टमेंट में कंप्लीट फैकल्टी है। हो सकता है 5-10% फैकल्टी की कमी हो, उसमें भी पब्लिक सर्विस कमीशन में पोस्टों की जो है एडवर्टाइजमेंट के लिए भेजा हुआ है, जाके यहाँ पे कोर्ट केसेस के इश्यूज हैं, वो उस जगह पे कमी है। अदरवाइज 100% फैकल्टी इज ऑल्सो ऑलमोस्ट अवेलेबल, लिविंग साइड इज 10% पीपल। तो और एक रिसर्च की भी हमारे इंस्टीट्यूट में बहुत अच्छी फैसिलिटीज हम प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारी जो एथिकल कमेटी है वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड है। और इन जम्मू प्रोविंस में हमारी सबसे पहले हमने एथिकल कमेटी को रजिस्टर्ड किया है इन अमंग ऑल द मेडिकल इंस्टीट्यूशन, और जितने भी हैं मेडिकल कॉलेज जम्मू है या वो है, तो हमारी कमेटी जो सबसे पहले यहाँ पे रजिस्टर्ड हुई थी विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो रिसर्च को भी हम काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं। तो इसलिए मैं तो सबको यही कहूँगा कि इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना अच्छा ह्यूमन रिसोर्स होने से तो उनके लिए तो एक बहुत अच्छा एवेन्यू है कि इस इंस्टीट्यूशन में आएँ और पोस्ट ग्रेजुएशन करें, और मिनिमम 25,000 रुपीज़ के साथ। और पेशेंट नंबर इस बहुत अच्छा पेशेंट नंबर है यहाँ पे, एंड दे कैन लर्न अ लॉट अबाउट द थिंग्स। जी, और मुझे लगता है काफी ज्यादा यूथ के लिए आप एक सोल्यूशन जो है वो निकल के आया है, क्योंकि काफी ज्यादा यूथ जो है वो परेशान रहता है। जैसा कि मैंने पहले भी आप सबको कहा कि ऐसा रहता है कि उन्हें बाहर जाना पड़ता है और लाखों में उनको अपना पैसा जो है वहां पर देना पड़ता है। जबकि अगर अपने शहर जम्मू की बात की जाए तो यहाँ पर इतनी ज्यादा जो है डेवलपमेंट होती जा रही है, दिन ब दिन हमें देखने को मिलती है। और ये एक बहुत ही अच्छी बात है, एक अच्छा इनिशिएटिव जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक बार सर व्यूअर्स को यहाँ पे जो कोर्सेज
आपके द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं वो भी बता दें। पहले तो जब हमारा इंस्टीट्यूशन स्टार्ट हुआ 2004 में, तो हमारा ग्रेजुएट कोर्सेज स्टार्ट हुए, बीडीएस कोर्सेज। उस समय हमारी इनटेक कैपेसिटी 20 थी, उसके बाद 50 की भी हो गई। लेकिन जो बीडीएस कोर्स हमारा 2004 में स्टार्ट होने के बाद 2013 में जाके रिकॉग्नाइज हुआ जी। और अब एमडीएस कोर्स 2020 में स्टार्ट हुआ है और 2023 में विद इन स्पेसिफिक स्टिपुलेटेड टाइम रिकॉग्नाइज हो गया है जी। उसके अलावा हम पहला डेंटल कोर्सेज भी यहाँ पे हो रहे हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के परमिशन से स्टार्ट हुए हैं। एक डेंटल मैकेनिक कोर्स है, एक डेंटल हाइजीनिस्ट कोर्स है जी। वो भी डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ एफिलेटेड हैं। वो तो ये भी कोर्सेज यहाँ पे चल रहे हैं। पिछले 2 साल से इन पैरामेडिकल कोर्सेज के भी काफी स्टूडेंट्स हमारे पास एडमिशन ले चुके हैं। तो हमारे पास इस समय बेसिक बीडीएस कोर्स एंड 7 स्पेशलिटीज में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज हैं, इसमें डेंटल के एंड देन पैरा डेंटल कोर्सेज हैं, ये 2 कोर्सेज। जैसा कि सर ने कहा कि यहाँ पे कोर्सेज जो है कौन से अवेलेबल है, और अगर आप में से किसी को भी ये वाले कोर्स के लिए ऑप्ट करना है, कोई भी आना चाहता है इस स्ट्रीम में, तो इजीली अब आप आ सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट हमने आपकी मुलाकात जो है वो प्रिंसिपल एंड डीन से करवाई है। और इन्होंने आई होप आपके जो डाउट्स है या जितना भी आपको लगता है प्रॉब्लम से इन्होंने क्लियर की होगी। जी सर। इसमें जो एडमिशंस होती हैं हमारी, चाहे ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन है, ये थ्रू नीट एग्जाम के थ्रू होती हैं। ये गेट सिलेक्टेड थ्रू द नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। और जो उसमें भी अलग से सिस्टम है। जो पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं जो 50% अपने जम्मू कश्मीर से लेते हैं और 50% जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं थ्रू नीट बाकी स्टेटों से हमारे पास ज्वाइन करते हैं और करते हैं। और जो बीडीएस कोर्सेज हैं वो भी नीट के थ्रू आते हैं। उसमें 85% जो स्टूडेंट्स हैं वो जम्मू कश्मीर के होते हैं और 15% जो स्टूडेंट्स हैं बाकी स्टेटों से आते हैं यहाँ पे। तो इन कोर्सेज में जो हमारे जम्मू कश्मीर के थ्रू आते हैं नीट के बाद, वो हमें बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन उन स्टूडेंट्स को हमारे पास भेजता है। और जो बाकी स्टेटों से आते हैं वो सेंटर की बॉडी है, वो हमें भेजती है उनको यहाँ पे। तो लेकिन कोई भी कोर्स जो है नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन पास के बिना यहाँ पे नहीं ज्वाइन कर सकता है। सो ये एक पैरामीटर है इन कोर्सेज को ज्वाइन करने का यहाँ पे। आई थिंक सब लोग को जो है आंसर भी मिल गया होगा। और सबसे पहले तो मैं ये चीज भी बोलूं कि बहुत बहुत खुशखबरी की भी ये बात है कि 9 स्पेशलिटीज में से 7 स्पेशलिटीज को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है रिकॉग्नाइज किया है। और इजीली अगर मैं यूथ की बात करूं तो आप इजीली आके यहाँ पे एडमिशन जो है, जैसा कि सर ने आपको कहा कि जो भी क्राइटेरिया जैसा भी रहता है जो भी है, तो आप वो अप्लाई कर सकते हैं इजीली और यहाँ पे आके एडमिशन जो है वो ले सकते हैं। और इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात की है कि वो भी यहाँ पे किस तरीके से अवेलेबल है, आप चाहे तो विजिट भी कर सकते हैं यहाँ पर। एक बार फिर आपको बता दें कि 9 स्पेशलिटीज में से 7 स्पेशलिटीज को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है रिकॉग्नाइज किया है। और एमडीएस कोर्सेज की जहां तक बात की जाए तो पोस्ट ग्रेजुएशन में आप इजीली अब एडमिशन ले सकते हैं। और जिन लोगों को भी ये डाउट रहता है कि रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, अब ये रिकॉग्नाइज्ड है, आप आके एडमिशन ले सकते हैं। एक बात बताऊं, हमने 7 के अप्लाई किए तो 7 के 7 स्पेशलिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज की हैं। 2 के लिए हमने अप्लाई ही नहीं किया था। ओके। तो इसलिए 7 में से 7 ही गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी है। 2 के लिए अब हम अभी अप्लाई करने जा रहे हैं। ओके। क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट्स जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो डीसीआई की होती हैं वो फुलफिल हो गई, तो हम उनके लिए अप्लाई कर रहे हैं। आई होप कि वो भी रिकॉग्नाइज जल्द से जल्द हो। अप्लाई करेंगे, उसको भी इतना ही प्रोटोकॉल के थ्रू निकलना होगा। 4 साल के लिए इंस्पेक्शंस होंगी एंड देन फाइनली अगर वो फुलफिल करेंगे तो वो भी रिकॉग्नाइज हो जाएंगी। जी ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच स्टेट टाइम्स के साथ। आपका भी तहे दिल के साथ अत्यधिक धन्यवाद स्टेट टाइम का, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आप पूरे मासेस तक पहुंचाएंगे तो इससे हमारा लोगों को भी पता लगेगा कि कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पे रिकॉग्नाइज हैं और किसको अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है। तो आप वंस अगेन आई एम वेरी मच थैंकफुल टू स्टेट टाइम्स। थैंक यू सर।
तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन। आई थिंक जितना भी यूथ मुझे देखेगा कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जो है उन तक मैं लेकर आई हूँ, और आप तक जो है ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाना बहुत ज़रूरी थी। और अब जल्द से जल्द जो है आइए और इसका बेनिफिट ज़रूर लें। और भी अपडेट्स के लिए आप ऐसे ही देखते रहिए स्टेट टाइम्स।